लेकिन जब दिल्ली के अंदर एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिस अन्ना आंदोलन, उससे हम दिल्ली में जुड़े। तो मेरी हार्दिक इच्छा ये थी कि मैं मेरे क्षेत्र में काम करूं, मेरे क्षेत्र की जनता से जुड़ूं। तो मेरा क्षेत्र श्रीमाधोपुर है, तो मैंने कहा कि अपन श्रीमाधोपुर की जनता की जितनी सेवा ज्यादा कर पाएंगे अपने जीवन में, उसका अनमोल होगा। तो फसल खरीदी तो उसका मूल्य भाव अलग था, उसको दूसरी पर्ची दे दी। मैंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, ज्ञापन देकर उसका उचित मूल्य दिलवाया। अब किसी भी विधायक को जनता एक बार 5 साल मौका दे, दोबारा अगर उसको मौका दे तो उसे पूछे पिछला बैकग्राउंड के आपने काम क्या किया। नीति सेवा भाव के लिए बनी है, नहीं कि आपने लूटने के लिए। कम से कम जनता आपको लाइक करे, जनता ये कहे कि नहीं हमें तो यही चाहिए, 5 साल हमने काम किया है तो हमें तो इन्हीं को वोट देंगे। लेकिन तो भ्रष्टाचार तो राजस्थान की विधानसभा से चल रहा है ना, श्रीमाधोपुर में तो बहुत बाद में आ रहा है। श्रीमाधोपुर की एक समस्या हो तो बताऊं ना आपको, जब 4 साल गुजर जाते हैं तो लोग नहर लाएंगे। राजस्थान के अंदर रोडवेज तो नामात्र की है। नमस्कार, स्वागत है आपका सीकर सर्च पर। जैसा कि आप सभी दर्शकों को पता है कि आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है और फिलहाल में हम सीकर जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनप्रतिनिधियों का साक्षात्कार कर रहे हैं, ताकि आप अपने जनप्रतिनिधि को जान सकें, उन्हें पहचान सकें। और इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं विधानसभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं अशोक जी शर्मा। आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं और वर्तमान में सीकर जिले के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी से, और 2023 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की टिकट लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं। स्वागत है अशोक जी सर आपका हमारे चैनल पर। स्वागत है आपकी और आपकी टीम को मेरे विधानसभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर की तरफ से। जी, सर्वप्रथम सर आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है जी। ग्राम गोमावाड़ी है मेरा, और ग्राम पंचायत सियोड़ी है। श्रीमाधोपुर के नजदीक पड़ते हैं? बिल्कुल, श्रीमाधोपुर से 10 किलोमीटर है। ग्राम पंचायत सियोड़ी है, जो अभी नई नगर पंचायत समिति बनी है अजीतगढ़, उसमें है। पहले हमारी ग्राम पंचायत जो थी वो श्रीमाधोपुर ग्राम। अशोक जी, राजनीति में आपकी रुचि कैसे हुई और राजनीति में कब आप आए? देखो जी, राजनीति में तो मेरी रुचि शुरू से ही थी, लेकिन जब दिल्ली के अंदर एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिस अन्ना आंदोलन, उससे हम दिल्ली में जुड़े। अन्ना आंदोलन के बाद में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, तो मैंने आम आदमी पार्टी में 8-9 साल दिल्ली में काम किया। फिर मेरी हार्दिक इच्छा ये थी कि मैं मेरे क्षेत्र में काम करूं, मेरे क्षेत्र की जनता से जुड़ूं। तो मेरा क्षेत्र श्रीमाधोपुर है, तो मैंने कहा कि अपन श्रीमाधोपुर की जनता की जितनी सेवा ज्यादा कर पाएंगे अपने जीवन में, उसका अनमोल होगा। इसलिए मैं मेरे श्रीमाधोपुर में पिछले 2-2.5 साल से आम जनता के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आम जनता की जो समस्याएं हैं वो मेरे लायक जो भी होती है उनको सुनता हूँ। अभी हमारे पिछली 4-5 महीने पहले कृषि मंडी में एक कांड हुआ था, इसके अंदर एक किसान का काम था कि व्यापारी ने उनसे कोई जो अपने क्या बोलते हैं उसको फसल खरीदी तो उसका मूल्य भाव अलग था, उसको दूसरी पर्ची दे दी। मैंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, ज्ञापन देकर उसका उचित मूल्य दिलवाया। अब जो छोटी मोटी श्रीमाधोपुर समस्या, हमारी पार्टी अभी क्या है, सत्ता में नहीं है, हमारा अभी उदय होने बाकी है। तो अभी क्या है कि जो बड़े यहाँ पे श्रीमाधोपुर विधानसभा के अंदर 2 ही पार्टियों का काम है। एक आम आदमी पार्टी तो अभी आई नहीं, कांग्रेस और बीजेपी, तो ये इन्हीं के पास जनता जाती है, तो इनकी कोई समस्या सुनता नहीं है। जी, बीजेपी और कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं तो इस पे भी मैं आऊंगा। वंशवाद की राजनीति आप देखते हैं श्रीमाधोपुर में कि वंशवाद की और पार्टीबाजी की राजनीति है, मानते हैं आप इस चीज को? मैं बिल्कुल इस चीज से, देखो आपकी बात से सहमत हूँ। मैं इन चीजों से बहुत अलग हटके बात करता हूँ आपसे कि वंशवाद की राजनीति आप कह रहे हो। मेरा तुझे एक बात है कि किसी भी विधायक को जनता एक बार 5 साल मौका दे, दोबारा अगर उसको मौका दे तो उसे पूछे पिछला बैकग्राउंड के आपने काम क्या किया, उस आधार पर वंशवाद अपना आप खत्म हो जाएगा। जब आप दोबारा जनता से वोट मांगने जाओगे तो जनता आपसे पूछेगी, आप जिसका बेटा लायक नहीं है उसको ले आओगे, जिसका पुत्र लायक नहीं है उसको ले आओगे। उससे राजनीति सेवा भाव के लिए बनी है, नहीं कि आपने लूटने के लिए। आप जितनी भी सेवा भाव जनता से जुड़ोगे, ऑटोमेटिक जनता आपको कहेगी नहीं हमें तो इन्हीं को चुनना है। आप अगली साल जब टिकट की वेटिंग में जाओ मत ना, आज कहो मेरे बेटे को टिकट दे दो, मेरे भाई को टिकट दे दो, वो समस्या आपके सामने नहीं आनी चाहिए। कम से कम जनता आपको लाइक करे, जनता ये कहे कि नहीं हमें तो यही चाहिए, 5 साल हमने काम किया है तो हमें तो इन्हीं को वोट देंगे। लेकिन मेरा विचारधारा ये है कि अगर जनता आपको 5 साल सेवा का मौका दिया तो दूसरे भाई को मौका देना चाहिए। ये स्पष्ट कहने वाला मैं एक ऐसा 200 विधानसभा में जो मैं आपको कहूंगा कि मुझे अगर श्रीमाधोपुर की जनता ने 5 साल मौका दिया तो मैं इतना विकास कर दूंगा कि अगली बार मुझे जनता ये कहेगी कि भाई
साहब आप लड़ो, मैं कहूंगा नहीं, दूसरे को मौका दो, तीसरे को मौका दो, चौथे को मौका दो, हमने से ज्यादा करेगा वो। मेरे से जो मेरी गाइड है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको लेगा। अब मैं कहूंगा नहीं 5 साल बाद नहीं लड़ूंगा, 10 साल में लड़ूंगा, तो किसी दूसरे का नंबर थोड़ी आएगा जी। श्री माधोपुर की बात नहीं कर रहा, पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं। कोई भी विधायक अगर इलेक्शन लड़ता है, आपका जो मूल समस्या है उसको विधानसभा में उठाता है, विधानसभा में उठाएगा, उसके अंदर जिसकी गवर्नमेंट होती है कि चाहे आप विपक्ष में बैठो चाहे पक्ष में बैठो, पक्ष में बैठो तो अपने काम करवा लोगे, और विपक्ष में रहोगे तो आप सुनने वाला तो होना चाहिए ना, तो कम से कम ये तो होना चाहिए आपकी श्री माधोपुर की आवाज बुलंद करी। जी, भ्रष्टाचार पर क्या स्टैंड है आपका? भ्रष्टाचार पे तो ऐसा है जी, पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार है, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, आए दिन बहन बेटी की इज्जत लुट रही है, वो सुनने वाला नहीं है। अच्छा, श्री माधोपुर में भी आप मानते हैं भ्रष्टाचार की स्थिति? क्या होता है जब गंगोत्री से गंगा बहती है ना, तो वो जाती है जब नदियों में, तो वो सीधी की नदी से होके जाएगी, तो जो नदी के पास रहते हैं वो अपना काम निकाल लेते हैं। तो भ्रष्टाचार तो राजस्थान की विधानसभा से चल रहा है ना, श्री माधोपुर में तो बहुत बाद में आ रहा है। मेन भ्रष्टाचार तो श्री माधोपुर विधानसभा के अंदर तो आते आते बीच में और जगह भी जा रहा है। भ्रष्टाचार पूरे राजस्थान पे है, जो कुशासन है वो बिल्कुल पूरे राजस्थान में। जी बिल्कुल। और श्री माधोपुर में सर मुख्य समस्याएं आप कौन कौन सी? कोई श्री माधोपुर की एक समस्या हो तो बताऊं ना आपको, सारी समस्या यहाँ तो श्री माधोपुर में जो मुख्य मूल समस्या जो है, आप श्री माधोपुर की सबसे बड़ी समस्या है पानी की। इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जब 4 साल गुजर जाते हैं तो लोग नहर लाएंगे, नदियां बहा देंगे, 4 साल तक कोई आदमी ये बात नहीं करता कि जनता तराए तराए करिए। सबसे पहले क्या होता है, आज अपन अपना जीवन यापन करते हैं तो मूल पानी है। अपन सुबह उठते हैं अपने को पानी चाहिए कि यार पानी तो पिएंगे जी, है ना, उसके बाद ही तो आगे है बिल्कुल यातायात। श्री माधोपुर विधानसभा के अंदर ऐसी कोई भी ग्राम नहीं है जिसमें राजस्थान रोडवेज चलती है जी। महिलाओं के लिए सबसे बुरा हाल है, बच्ची स्कूल में पढ़ने जाती है, 2-2 घंटे स्टैंड पे बैठी रहती है, इंतजार करती है कि कोई गाड़ी आएगी, पिकअप सवारी गाड़ी आती है, बच्ची ऐसे देती है इसमें बैठूं इसमें बैठूं, फिर वो अपने फादर को या अपने ब्रदर को फोन करती है, भैया मुझे मोटरसाइकिल छोड़ के आओ। बसें तो और भी कम कर दी है पहले की तुलना में। राजस्थान के अंदर रोडवेज तो नामात्र की है जी, जो वैसे भ्रष्टाचार में लुप्त है। किसी भी रोडवेज के अंदर आप जाइए, ये हालत है कि वो या तो श्री माधोपुर से जयपुर जाएगी तो या तो चौमू खड़ी हो जाएगी या आपको रिंग से क्रॉस नहीं करेगी जी। तो जो आदमी बैठता है वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, डामाडोली स्थिति बनी हुई है। रोड की स्थिति ये है कि आज अगर महिला किसी महिला की डिलीवरी होने वाली है और आप उसको अगर हॉस्पिटल लेके जाओगे तो रस्ते में उसकी डिलीवरी हो जाती है, डॉक्टर कह रहे हैं इसकी क्यों लाई, उसकी डिलीवरी होगी। तो रोड की इतनी हालत खराब है पूरी श्री माधोपुर विधानसभा की, जिसके अंदर बिल्कुल किसी भी रोड का देख लीजिए खड्डे पड़े हैं, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार के अंदर लूट कैसे हो कि हाँ बस आज लूटते हैं जी। एक अंतिम सवाल सर आपसे करना चाहूंगा कि यदि 2023 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी आपको मौका दे और आम आदमी पार्टी के बाद यदि श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता यदि आपको आशीर्वाद देती है तो आपका विजन श्री माधोपुर विधानसभा के लिए 5 साल में क्या होगा? सबसे बड़ा पहला तो मेरा काम होगा श्री माधोपुर विधानसभा के लिए पानी का, कि हर घर में नल होना चाहिए, कम से कम पानी का मुद्दा होगा। दूसरा यातायात, सड़कें बिल्कुल सुचारू रूप से हो। तीसरा मूल जो श्री माधोपुर विधानसभा की एक हमारे यहाँ लादिकावास है, ग्राम पंचायत है जिसने 3 साल से बहिष्कार कर रखा है चुनाव का, वो जुड़ना चाहते हैं पाटन में। आज माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब है, हमारे पास की विधानसभा है खंडेला, उसमें आए, वो बातें करते हैं जन कल्याणकारी योजनाओं की कि अगर महादेव सिंह जी हमारे यहाँ जो है विधायक है खंडेला से जो निर्दलीय चुनाव लड़ा, उनको कहते हैं कि अगर महादेव सिंह जी कहें तो मैं खंडेला को जिला बना दूं जी। वो खंडेला को जिला बनाने की बात करते हैं, श्री माधोपुर विधानसभा की कोई बात नहीं करते। जिले तो श्री माधोपुर की तो बात ही बहुत दूर की है, श्री माधोपुर विधानसभा के बारे में कुछ भी नहीं करते कि श्री माधोपुर भी विधानसभा है। जैसे ये तो श्री माधोपुर विधानसभा तो कोई पाकिस्तान की विधानसभा है जिस बहुत दूर है, इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन खंडेला को जिला बना देंगे। मेरी जो आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब से रिक्वेस्ट है कि आप कुछ मत करिए। श्री माधोपुर विधानसभा की एक लादिकावास की पंचायत है जिसको आप अजीतगढ़ से तोड़ के पाटन जोड़ दीजिए, बहुत बड़ी काम हो जाएगा। पाटन नजदीक पड़ता है उनके, 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर पाटन पड़ता है उनसे। यहाँ से जो लादिकावास से अजीतगढ़ है वो 80 किलोमीटर पड़ता है जी। जो वहां आज 3 साल हो गए वहां कोई भी चुनाव नहीं हो रहा,
चुनाव का बहिष्कार कर रखा है उन्होंने जी। कि हम जब तक चुनाव वोटिंग नहीं करेंगे जब तक हम पाटन नहीं जाएंगे। दूसरा क्षेत्र हमारा एक झाड़ली पड़ता है, झाड़ली को श्रीमाधोपुर ग्राम जो हमारी पंचायत समिति है उसमें जोड़ रखा है, और शिवोड़ी पंचायत को अजीतगढ़ में जोड़ रखा है। यानी झाड़ली से श्रीमाधोपुर दूर है और शिवोड़ी से अजीतगढ़ दूर है। तो ये क्रॉस एंट्री कर रखी है, मतलब अपने वोट बैंक के लिए इन नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए कि जिस पंचायत में मुझे वोट नहीं मिलते उसको तोड़ के दूसरी में दे दो। दूसरी में डाल दिया। जी, ये मूल समस्या है हमारी, बहुत सी समस्याएं हैं श्रीमाधोपुर की। आप अगर श्रीमाधोपुर की मूल समस्याएं हमसे सुनेंगे तो सारा दिन आपको लग जाएगा। जी। लेकिन अभी जनता है, जनता अगर मुझे मौका देगी मैं जनता के लायक रहूंगा तो जो समस्याएं मूल समस्याएं हैं उनके बारे में बिल्कुल विस्तार से अवगत कराया जाएगा, उसका समाधान होगा। लेकिन यहाँ तो श्रीमाधोपुर में तो एक बार तेरा एक बार मेरा। अच्छा, बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है श्रीमाधोपुर में, बेरोजगारी। तो आप किसी भी बेरोजगार से पूछो कि भाई क्या करना चाहते हो, वो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दे दो भाई। जी, गवर्नमेंट के लिए तो आज श्रीमाधोपुर में कोई भी बड़ा लघु उद्योग नहीं है। अब आप चाहें तो श्रीमाधोपुर में बड़ी इंडस्ट्री लग सकती है, होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं करता। मेन किसानों का है, एमएसपी कानून लागू होना चाहिए जिसके अंदर एक चीज फिक्स हो, भाई आज किसान की मूल जो फसल का दाम ये होगा जी, उससे किसान अपनी जो लागत है वो तो वापस आएगी ना। जी जी, ये चीजें किसानों की स्थिति भी दयनीय है, बहुत ज्यादा दयनीय है। सबसे मेन मुद्दा आज का जो राजस्थान का है, पूरे राजस्थान का है, श्रीमाधोपुर का नहीं है। लाइट इन्होंने कहा कि 100 यूनिट फ्री कर देंगे जी। 100 यूनिट फ्री करने के बाद में लाइट का क्या हाल है पता है आपको? 6-6 घंटे श्रीमाधोपुर विधानसभा के अंदर, बाहर की तो बात नहीं करता, पावर कट होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी शाम को 6 बजे 7 बजे बाद अपने रूम में एसी में जाके सोते हैं। किसान दिन भर खेती करता है, खेती करके अपने किसान जो अपनी फसल काट के घर आता है शाम को सो नहीं पाता। उसके हालात इतने बुरे हैं कि मच्छर खाते हैं उसको। तो जो लाइट कम से कम आप 100 यूनिट फ्री नहीं चाहिए जी, कम से कम लाइट तो दो ना, जो आदमी सुख की चैन तो सो सके। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल उनकी तुलना करिए आप। सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों की हालत ये है, किसी में पंखा नहीं है, किसी में टॉयलेट नहीं है, किसी में छत टपक रही है। जी, स्कूलों के मामले में तो मैं भी आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि दिल्ली में काफी अच्छा कार्य हुआ है। दिल्ली की स्कूलों के अंदर तो इतना बढ़िया काम है, आप जाएंगे तो सोचेंगे कि दिल्ली की आ गए हम पेरिस चले गए। जी हाँ, शिक्षा के मामले में आप सोचेंगे कि दिल्ली की स्कूल है पेरिस की स्कूल है, क्योंकि इतना बड़ा जो दिल्ली के अंदर शिक्षा के अंदर क्रांति आया है। उसके अंदर आप किसी भी रूम में जाइए, उसके अंदर आपको एसी मिलेगा, उसके अंदर आपको पंखा मिलेगा, लेडीज टॉयलेट अलग मिलेगा, जेंट्स टॉयलेट अलग मिलेगा। ये स्कूलों की बात है। जो आयुर्वेदिक की मोहल्ला क्लिनिक है, आप किसी भी मोहल्ले में जाइए आपको हर चीज उसी क्लिनिक में मिल जाएगी। ये नहीं है कि आप बड़ा ट्रीटमेंट है आप हॉस्पिटल में जाइए, सारा का सारा फ्री। अच्छा, छोटी मोटी इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता? मोहल्ला क्लिनिक है दिल्ली के अंदर। मोहल्ले क्लिनिक में क्या होता है, आप घर से बाहर जाइए, आपने कहा कि मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ है, बुखार है, आपको भाई दवाई दे देगा आपको आराम। जी, इससे ये चीज जरूर होती होगी कि भाई बड़े हॉस्पिटलों पे जो बर्डन भार होता है वो कम होता है। हाँ बिल्कुल, मतलब बड़े हॉस्पिटल के अंदर जो क्राइस है वो कम हो गया भाई। मोहल्ला क्लिनिक खुल गया, भीड़ कम हो गई। जो बड़ा ट्रेजेडी होगी तो बड़े हॉस्पिटल जाएगा, भगवान करे किसी को नहीं हो, ये हॉस्पिटल में तो जाना ही नहीं पड़े। मतलब ये तो एक आप पता है जो अपना हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए किसी को। और ये जो फ्री की अभी रेवड़े दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये आपको जो किट दे रहे हैं, देखा आपने कभी? जी, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप ये जो किट दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हाँ उनको ये बोली मुख्यमंत्री जी को, ये राशन किट आप खुद एक बार बना के खा लीजिए, उसके अंदर कितनी मिलावट का सामान है जी। लेकिन वो नहीं, वो सिर्फ लुभावनी दे रहे कि हाँ उसमें कुछ नहीं खा सकते। सैंपल लिए गए हैं जो राशन किट के, उस 70% नहीं 99% सैंपल फैले, फिर भी राशन किट बट रहे हैं, उसकी कोई देखने वाला नहीं है जी। कि बस हमें तो ये रेवड़ी बांटनी है, तो आचार संहिता से पहले जितनी रेवड़ी बढ़ जाए, जितनी बढ़िया से बढ़िया है। तो आज ये थे हमारे साथ अशोक जी शर्मा, आम आदमी पार्टी विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। इनके विचार आपको कैसे लगे, क्या इनके विजन है, सारी बातें हमने आज इस साक्षात्कार में इनसे की है। इस साक्षात्कार के बारे में आपकी क्या राय है वो आप हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।